पिछले 3 साल की मेहनत का नतीजा है कि प्रशांत किशोर जी गांव-गांव तक, टोले-टोले तक पैदल चले हैं और लोगों को जगाए हैं कि आप अपने इस बार वोट जो करेंगे 2025 में अपने बच्चों को लेकर। अब लोगों को समझ में आ चुका है। सीमांचल में भी जो उनका दौरा हुआ, कल अररिया में बहुत जोर का प्रोग्राम हुआ, आज कस्बा में है और शाम को 4 बजे की संगत में हो। सीमांचल के सभी लोगों को और पूरे बिहार को सबको समझ में आ गया है कि अब हमको जो वोट करना है अपने बच्चों के लिए करना है। अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे तभी आपको रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा। अब लोग जाके हैं, यकीनन दिसंबर में नई सरकार बन रही है, जनस्वराज की सरकार बन रही है, लग रहा है कि बन जाएगा, यकीनन बनेगी। पिछले 1996 से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं कि पूरे बिहार में 243 सीट पे अकेले लड़ रही है। जनस्वराज ही एक ऐसी पार्टी है 1996 के बाद जो पहली बार 243 सीट में लड़ रही है और सरकार बनाने का जो आंकड़ा है 122 सीट। आपके दावेदारी कहाँ से? हम लोग 22 विधानसभा से हम हैं और भावी प्रत्याशी हैं। अभी विपक्ष का कहना है कि भाड़े का भीड़ है, प्रशांत किशोर का जो सभा होता है ये भाड़े का भीड़ एक दिन का हो सकता है, लेकिन हर दिन 2-2 सभा इस तरह का हो रहा है। कल यहीं बगल में अररिया में हुआ था, आज पूर्णिया में हुआ है, आज शाम को ही किशनगंज में होगा। तो भाड़े का भीड़ एक दिन में होगा। आज के डेट में बिहार में राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, आप देख रहे हैं उनका कितना भीड़ होगा। लेकिन आज यहाँ इनका डेली का प्रोग्राम हो रहा है, डेली 2-2 सभा हो रहा है, इतनी भीड़ हो रही है, लेकिन ये भाड़े का नहीं हो सकता है। सारे लोग बदलाव के लिए बिहार में इस बार उम्मीद बना लिया है कि बिहार बदलाव करना। वोटर ही नहीं रहेंगे तो चुनाव का जो है जो जीतने की मंशा लगाए वो कैसे? ये जो इलेक्शन मोदी आयोग जो है, इसको चुनाव आयोग नहीं कहे, मोदी आयोग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मोदी आयोग पिछले 2 महीने से तमाम मास्टर को, तमाम ब्लॉक पर और जिला पदाधिकारी के तमाम स्टाफ को सबको वोटर वेरिफिकेशन में लगा दिया था SIR के रूप में। लेकिन अंत में क्या हुआ, खोदा पार निकला चूहा। फिर वही हुआ कि जितने लोग हैं उनका नाम देना पड़ा, आधार कार्ड को मानना पड़ा, लेकिन वो सारे लोग वोट करेंगे जिनका नाम अभी के सूची में है। वोटर वेरिफिकेशन अभी खत्म नहीं हुआ कि राजस्व महाअभियान शुरू हो गया? बिल्कुल, ताकि लोग क्या है वो है कि लोगों को एंगेज करके रखना। मोदी सरकार हो, NDA सरकार हो, चाहता है कि लोग एंगेज रहें ताकि वो नशे में रहें और खुद नशे में गंजा पी कर रहते हैं, वो नशे में रहते हैं। उस तरह लोगों को कागज के नशे में रखना चाहता है कि कभी अपना कागज दिखाओ, कभी जमीन का कागज दिखाओ। ये 12 साल से जो सरकार है, ये रंगा बिल्ला का सरकार, मोदी सरकार, NDA का सरकार, ये सिर्फ लोगों को उलझा के रखा है ताकि वो लोग उससे फ्री नहीं होगा, और फ्री होगा तो रोजगार मांगेगा, काम मांगेगा, इसलिए उसको उलझा के रखना है कागज के नाम पर। 22 विधानसभा वासियों को क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है? 22 विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार के लोग जो 60% लोग बिहार को बदलाव चाहते हैं, सर्वे करके आ गया है कि बिहार के 60% लोग बदलाव चाहते हैं और 22 विधानसभा सहित पूरे सीमांचल के 24 विधानसभा में 80% लोग बदलाव चाहते हैं। इसलिए 80% लोग चाहते हैं कि बिहार में 1200 परिवार ही पिछले 40 साल से सत्ता का सुख भोग रहे हैं, कभी MIM में, कभी राजद में, कभी BJP में। आज ये लड़ाई उसी 1250 परिवार के खिलाफ से है और उससे निजात दिलाने का एक ही रास्ता है जो जनस्वराज के रूप में है, जनता का सुंदर राज के रूप में। उसी तरह से 22 विधानसभा में भी पिछले 45 साल से 2 परिवार है, जो हमेशा 2 परिवार ही है, वहाँ पर सत्ता में है। इससे निजात पाने का ही एक रास्ता है, जनता का राज, जनता का सुंदर राज, जनसुराज। सीमांचल में MIM का काफी प्रभाव है, ऐसे में क्या है? सीमांचल में MIM का प्रभाव था और सिर्फ सीमांचल में MIM का प्रभाव होने की वजह ये थी, है नहीं थी, अच्छा, क्योंकि बिहार के लोग बदलाव चाह रहे थे, बिहार के लोग NDA से उब चुके थे, महागठबंधन से उब चुके थे। इसलिए इन दोनों से छुटकारा पाने का के लिए पनप रहते, गुस्से में थे। लेकिन सीमांचल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अवैसी के नाम पर एक बदलाव के लिए यहाँ पर अवैसी को वोट किया गया था, जिसमें पिछली बार भी हम उस पार्टी में थे और उस पार्टी का जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन बिहार के लोग बदलाव के लिए, चूंकि ये मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे मुस्लिम आबादी थी तो लोग बदलाव के लिए वोट किया, निकल गए। लेकिन अब इस बार जो एक विकल्प आया है पूरे बिहार में सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो पार्टी सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ही लड़ेंगे, सरकार बनाने की कोई मंशा, कोई ललसा हो ही नहीं सकती है। ये पार्टी जो हमारी है, ये मुसलमानों के साथ और उस आधा हिंदू जो BJP को वोट नहीं करता है, आधा हिंदू जो BJP को वोट नहीं करता है, वो हिंदू जो गांधी के विचारधारा को मानता है, जो अम्बेडकर के विचारधारा को मानता है, जो समाजवाद के विचारधारा को मानता है, जो कम्युनिस्ट के विचारधारा को मानता है, ऐसे हिंदू के साथ मुसलमानों का गठजोड़ करके सरकार बना सकते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि वो 40% हिंदू जो BJP को वोट नहीं करते हैं और 20% मुसलमान मिल रहा है, तो इससे निकलने का एक ही रास्ता हो सकता है, 4%। शाहनवाज आलम, भावी प्रत्याशी, 22 विधानसभा।